विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए होते तो शायद ऑक्सीजन की इतनी कमी नहीं होती। उनका मानना है कि जब तक आपके पर्यावरण में ऑक्सीजन नहीं होगी, आप किसी भी प्लांट में ज़रूरत के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इस समय देश में ऑक्सीजन का संकट पैदा हो गया है। भारत में इस समय कोविड-19 का कहर जारी है। ऑक्सीजन की कमी कई मरीजों की मौत की वजह बन रही है। इन सब के बीच में जर्मनी से मोबाइल ऑक्सीजन प्लांट्स को एयरलिफ्ट करने और फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी की मदद से ऑक्सीजन बनाने की खबरें आ रही हैं। परंतु ये सभी तकनीकी मामले हैं जो जटिल हैं। क्यों न जटिलताओं को छोड़कर सरलता से मिलने वाले ऑक्सीजन के तरीकों की ओर लौटा जाए। क्या आप जानते हैं कि कौन से पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं और कितने समय तक ऑक्सीजन बनाते हैं? सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं समुद्री पौधे, मरीन प्लांट्स। ज़मीन का अधिकांश हिस्सा समुद्री होने की वजह से ये पौधे पृथ्वी को सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। बताया जाता है कि वातावरण में मौजूद 70 से 80% ऑक्सीजन इन पौधों द्वारा ही छोड़ी जाती है। ये पौधे ज़मीनी पौधों से ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। ऑक्सीजन बनाने का काम पेड़ की पत्तियां करती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार हरी पत्तियां 1 घंटे में 5 मिलीमीटर ऑक्सीजन बनाते हैं। इसलिए जिस पेड़ में ज़्यादा पत्तियां होती हैं वो पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं। जिन जिन पेड़ों की पूजा होती है वे ही सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देते हैं। हिंदू धर्म में पीपल तो बौद्ध धर्म में इसे बोधि ट्री के नाम से जानते हैं। यही पेड़ सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। रात और दिन में कुल मिलाकर 22 घंटे से भी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। नीम, बरगद, तुलसी के पेड़ एक दिन में 20 घंटे से भी ज़्यादा समय तक ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। नीम का पेड़ सदाबहार पेड़ कहलाता है और पर्यावरणविदों की माने तो यह एक नेचुरल एयर प्यूरीफायर है। ये पेड़ प्रदूषित गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर और नाइट्रोजन को हवा से ग्रहण करके पर्यावरण में ऑक्सीजन को छोड़ता है। अशोक का पेड़ न सिर्फ ऑक्सीजन उत्पादित करता है बल्कि इसके फूल पर्यावरण को सुगंधित रखते हैं। घर में अशोक का पेड़ हर बीमारी को दूर रखता है। ये पेड़ जहरीली गैसों के अलावा हवा के दूसरे दूषित कणों को भी सोख लेते हैं। अर्जुन का पेड़ हमेशा हरा भरा रहता है। यह हवा से कार्बन डाइऑक्साइड और दूषित गैसों को सोखकर ऑक्सीजन में बदल देता है। बांस का पेड़ हवा को फ्रेश करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार बांस का पेड़ अन्य पेड़ों के मुकाबले 30% अधिक ऑक्सीजन छोड़ता है। जामुन का पेड़ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसी जहरीली गैसों को हवा से सोख लेता है। भारतीय वेद पुराणों में भारत को जम्बू द्वीप यानी जामुन की धरती के नाम से पुकारा गया है। यानी भारत ही ऐसा देश है जहां प्राकृतिक रूप से सबसे स्वच्छ हवा व वातावरण है। नेशनल ग्रीन थिंकर अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर नम्रता आनंद लंबे समय से पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। उन्होंने पटना के चंदासी गौरीचक स्थान पर एक
फार्म हाउस बनाया है जिसका नाम ऑक्सीजन फार्म हाउस रखा गया है। 1.5 बीघे में फैले इस फार्म हाउस में खेती नहीं होती बल्कि ऑक्सीजन वाले पौधे हैं और फलदार पौधे हैं। इनमें पीपल, नीम, आम व अमरूद की अधिकता ज़्यादा है। पीपल, तुलसी व नीम अभियान चलाने वाले बिहार के अरवल जिला निवासी डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार कहते हैं कि वर्तमान में हर 500 मीटर पर ऑक्सीजन बैंक की आवश्यकता है और एक पीपल का पौधा लगाने से एक ऑक्सीजन बैंक का निर्माण होता है न आश्चर्य की बात। आज दिल्ली में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की कमी इसलिए है क्योंकि यहाँ भारी मात्रा में ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को नज़रअंदाज किया गया है। अगर ऐसा ही रहा तो मनुष्य का वजूद ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और पेड़ों में भी पीपल के पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाएं और जो पेड़ नहीं लगा सकते हैं और जिनके पास पीपल का पेड़ अवेलेबल नहीं है वो पीपल के पेड़ की पत्तियां अपने पास रख सकते हैं, जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी और वर्तमान में जो ऑक्सीजन की कमी से जो समस्याएं हो रही हैं वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगेंगी। आप ऐसा करें और सभी लोगों के प्रेरक भी बने, जिससे आने वाली पीढ़ियों को ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत ना पड़े। लोग प्रकृति की तरफ लौटें और वेद पुराण पढ़ें तो ऐसी समस्याएं भविष्य में कभी नहीं आएंगी। ऐसा उम्मीद है कि आप इस वीडियो में बताए गए तरीक़ों से लाभान्वित होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।